हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये अभी लीगल का अभी लाइव सेशन हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे भी आपको jbstudymail.com पे अभी आपको जो कोर्सेज है बहुत भारी डिस्काउंट में मिल जाएगी। 80% ऑफ चल रहा है और ज़्यादा जानकारी के फ़ोन नंबर भी दिया है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें JB का दो तरह का कोर्सेज है। एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और जो फेस टू फेस वो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आकर पढ़ाता हूँ। वो कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा सेलिंग की होती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। कंपेरिजन करें दोनों जगह वीडियो देखिए कोर्सेज, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो। यहाँ 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट है, यहाँ भी रिवीजन नोट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैलिडिटी को लेकर, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करें प्रिंसिपल्स के लिए 400 रुपये 800 रुपये, अकाउंटिंग का 500 या 1000 है, लीगल का 400 या 800 है। तीनों पेपर करेंगे मिला के कॉमो पैक, यहाँ 1000 रुपये और यहाँ है 2000 रुपये। अब पढ़ेंगे हम लोग इसमें। चलिए अब मेरे समय से लोग आ चुके हैं, चालू करते हैं। पहला सवाल, सेक्शन 49A जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो प्रोविजन है। सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर। सेक्शन 49A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन बनाता है, उसमें पॉइंट दिया हुआ है। ए का पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ बैंक रेट। बी पॉइंट है आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट द बैंक कैन नॉट अंडरटेक। सी पॉइंट है आपका नो पर्सन अदर देन ए बैंक इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। डी पॉइंट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय बैंक्स। इसमें से सही ऑप्शंस बताने थे आपको, सही पॉइंट्स बताने थे। ए ऑप्शन है ए ओनली, बी ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, सी ऑप्शन है सी ओनली, बी ऑप्शन है बी ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा सी ओनली। इसमें से सेक्शन 49A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन जो है वो ये बोलता है कि बैंक को छोड़ के कोई दूसरा इंसान ऑथोराइज्ड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए डिपॉजिट जो कि विड्रॉएबल होगा चेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ। बोलते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो बैंक को यहाँ पे जरूरी है कि मेंटेन करेगा कैश रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितने रुपए का होगा। तो ये ऑप्शन है आपको ₹5000 ₹50,000 एंड अबव। बी ऑप्शन है ₹1,00,000 एंड अबव। सी ऑप्शन है ₹10,00,000 एंड अबव। डी ऑप्शन है ₹10,00,000। सही ऑप्शन आ जाएगा डी ₹10,00,000 एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक्स कैन अंडरटेक परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 6 of 1 of banking regulation such as A पॉइंट है आपका बाइंग और सेलिंग ऑफ बुलियन। बी पॉइंट आपका अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट। सी पॉइंट आपका अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एज एग्जीक्यूटर्स ट्रस्टी। डी पॉइंट आपका प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। तो बैंक को यहाँ परमिट किया गया है बिजनेस करने के लिए अंडर सेक्शन 6 of 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो क्या है बताना होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ए टू डी ऑल। सारे ऑप्शन सही हैं, यानी बाई और सेल कर सकता है बुलियन। दूसरा काम क्या कर सकता है अंडरटेक और एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है अंडरटेक कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट्स का, एग्जीक्यूटर्स का और ट्रस्टीज का। और डी पॉइंट क्या है पॉइंट आपका है कि प्रोवाइड कर सकता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। इस चार के चारों पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 where the parties are yet to perform their mutual promises in respect of sale and purchase of goods, it is called। बोलता है जहाँ पे पार्टीज को अभी परफॉर्म करना बाकी है म्यूचुअल प्रोमिसेस इस रिस्पेक्ट में जो सेल और परचेज होता है गुड्स का, उस चीज को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सेल, बी ऑप्शन है एग्रीमेंट टू सेल, सी ऑप्शन है इंटेंशन टू सेल, डी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, वो हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक डज नॉट मैच। मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है और कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी बैंक का मैच नहीं कर पाता रिस्पेक्टिव बैंक का। तो यहाँ पे आपको क्या है बैंक दिया हुआ है उसके साथ मतलब एक्ट डाला हुआ, तो आपको बताना है कि वो एक्ट सही है कि नहीं। कौन सा एक्ट सही नहीं है वो बता रहा हूँ, मतलब 3 सही होंगे 1 गलत होगा। ये ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969। बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एक्ट 1955। सी ऑप्शन है स्टेट बैंक एसोसिएट्स बैंक स्टेट बैंक सब्सिडरी बैंक एक्ट 1955। डी पॉइंट है आपका RRB। डी ऑप्शन आपका RRB एक्ट 1976। सही ऑप्शन आ जाएगा ए नेशनलाइज्ड बैंक बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1969। ये गलत ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट फाइलिंग ऑफ सूट इंक्लूड, जो पर्पस होता है लिमिटेशन एक्ट जहाँ पे आप सूट फाइल करते हैं वो इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन है आपको ए सूट इन कोर्ट, बी ऑप्शन है आपको अपील अगेंस्ट डिग्री ऑफ कोर्ट, सी पॉइंट ऑप्शन है आपको एप्लीकेशन, डी ऑप्शन है आपको ऑल द अबव। सही ऑप्शन में लिखा हुआ है ए शूट इन द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर फॉर ट्रैकिंग मनी लॉन्ड्रिंग। बोलते जो प्रोविजन होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यहाँ पे कौन अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर, जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है आपको स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा सी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरबीआई इज नॉट करेक्ट, आरबीआई के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो बताना होगा। ए ऑप्शन है आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस टू बैंक्स, बी ऑप्शन है एंटायर कैपिटल ऑफ आरबीआई इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई, डी ऑप्शन है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट। तो गलत स्टेटमेंट है वो हो जाएगा बी एंटायर कैपिटल ऑफ आरबीआई इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सर्टेन पावर्स टू रेगुलेट बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच पावर। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसका पावर होता है कि रेगुलेट करेगा बैंक को, यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग चीज है जो उसके इस तरह के पावर में आता नहीं है। ए ऑप्शन है सस्पेंड ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है आपको नोटिफिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच द बैंक में मैंडेट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है आपको मेकिंग ऑफ रूल्स फॉर वेरियस बैंकिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 2 एंड 45Y ऑफ BR एक्ट, डी ऑप्शन आपको सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड एमलगमेशन ऑफ बैंक्स। सही ऑप्शन आ जाएगा बी नोटिफिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच द बैंक्स में अंडरटेक अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना होगा। ए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई, बी ऑप्शन है आपको बैंकिंग बिजनेस ऑफ ऑल टाइप्स इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सी ऑप्शन है द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है आपको इफ बैंकिंग लाइसेंस इज कैंसिल्ड लाइज टू आरबीआई। सही ऑप्शन हो जाएगा ए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 11 है ए कोऑपरेटिव बैंक अंडरटेक्स बैंकिंग बिजनेस एस, बोलते कोऑपरेटिव बैंक होता है अंडरटेक करता है बैंकिंग बिजनेस को। ए ऑप्शन है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, बी ऑप्शन है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी ऑल, मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक होता है जो बैंकिंग बिजनेस अंडरटेक कर सकता है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के रूप में भी कर सकता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रूप में भी कर सकता है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रूप में भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन इनैक्टेड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। बोलता भारत में कौन सा एक्ट इनेक्ट किया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन की कमीशन यानी यूएन कमीशन के इनिशिएटिव के द्वारा ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर। ए ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सी ऑप्शन है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द लिमिटेशन पीरियड इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द लिमिटेशन एक्ट फॉर ए ट्रांजेक्शन द लिमिटेशन पीरियड इज, बोलता अगर लिमिटेशन पीरियड जो है प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ लिमिटेशन एक्ट में जो ट्रांजेक्शन का होता है तो लिमिटेशन पीरियड क्या रहेगी। ए ऑप्शन है 3 ईयर्स, बी ऑप्शन 12 ईयर्स, सी ऑप्शन है 30 ईयर्स, डी ऑप्शन है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। सही ऑप्शन ए जो लिमिटेशन पीरियड जो प्रेस्क्राइब होता है किसी ट्रांजेक्शन के लिए होता है 3 साल। क्वेश्चन नंबर 14 है इन केस ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल, जो रेसिडेंट्स भारत के हैं वहाँ पे कौन सा इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ए ऑप्शन है अर्नड इन इंडिया ओनली, बी ऑप्शन है अर्नड वाइल आउटसाइड इंडिया ओनली, सी ऑप्शन अर्नड आउटसाइड इंडिया वाइल इन इंडिया ओनली, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन है डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर राइजिंग कैपिटल बैंकिंग कंपनी कैन पे, बोलता रहा कैपिटल को राइज करने के लिए जो बैंकिंग कंपनी होती है वो पे कर सकती है। क्या पे करेगी भाई। ए ऑप्शन है कमीशन, बी ऑप्शन है ब्रोकरेज, सी ऑप्शन डिस्काउंट, डी ऑप्शन रिम्यूनरेशन। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, बोलता है कि जब कैपिटल आप राइज करते हैं कहीं भी बैंकिंग कंपनी में तो बैंकिंग कंपनी पे करेगी क्या। इसे 4 पॉइंट दिए हुए, ए पॉइंट है कमीशन, बी पॉइंट है ब्रोकरेज, सी पॉइंट है डिस्काउंट, डी पॉइंट है रीन्यूमरेशन और एट द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ए ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल,
2.5%, बी ऑप्शन है ए टू सी ओनली 2.5%, सी ऑप्शन है बी टू सी ओनली 2%, डी ऑप्शन है ए एंड सी ओनली 2% हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल 2.5%। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिकॉग्नाइजेज द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड रिकॉर्ड्स इक्वल टू फिजिकल सिग्नेचर्स एंड रिकॉर्ड्स। बोलते हैं यहाँ पे कौन सा एक्ट जो रिकॉग्नाइज करे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड रिकॉर्ड जो कि इक्वल होगा फिजिकल सिग्नेचर्स और रिकॉर्ड्स के। ए ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बी ऑप्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सी ऑप्शन इंडियन एविडेंस एक्ट, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए बैंक। बोलते हैं इनमें से कौन सी बात सही नहीं है उस संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जो बैंक होते हैं उनके बात में उनके पक्ष में। ए ऑप्शन है एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शेल हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बैंकिंग रिलेटेड एरियाज। बी ऑप्शन आपको आरबीआई कैन रिमूव एनी डायरेक्टर इफ द बैंक डज नॉट रिकंस्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन आरबीआई पॉइंट आउट। सी ऑप्शन आपको मैक्सिमम पीरियड फॉर विच डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस इज 6 years। डी पॉइंट आपको इफ ए चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ही सीजेस टू बी डायरेक्टर फॉर द डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉर 4 years। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में। जो सही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में वो है सी पॉइंट मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस इज 6 years। क्वेश्चन नंबर 18 है द असेसमेंट ऑफिसर कैन स्क्रूटनाइज द रिटर्न सबमिटेड बाय द एसईज एंड कंप्लीट द असेसमेंट विच इज कॉल्ड। बोलते जो असेसमेंट ऑफिसर होता है स्क्रूटनाइज करता है रिटर्न को जो कि सबमिट किया जाता है एसईसीज के द्वारा और कंप्लीट करता है अपना असेसमेंट जिसको कि हम बोलते हैं। ए ऑप्शन है वेरीफाइड असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्क्रूटनी असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन असेसमेंट, चौथा ऑप्शन है असेसमेंट बाय वेरिफिकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एडवांस टैक्स इज पेबल इन 4 stages बाय एन एसएससी इट शुड बी पेड एज अंडर विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलते हैं जो एडवांस टैक्स होता है उसको 4 स्टेज में पे किया जाता है एसएससी के द्वारा। इनमें से कौन सा जो स्टेप है या कौन सा जो चीज है वो जो पे किया जा रहा है वो सही नहीं है। ए ऑप्शन है बाय जून 15%, बाय बी ऑप्शन है बाय सितंबर 15 30%, सी ऑप्शन है बाय दिसंबर 15 25%, डी ऑप्शन है बाय मार्च 15 100%। सही ऑप्शन हो जाएगा सी बाय दिसंबर 15 75%। ये सही ऑप्शन नहीं, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है अंडर सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द बैंक सबमिट टू आरबीआई ए रिटर्न ऑन बेसिस विदिन फ्रॉम द क्लोज ऑफ द सेड पीरियड रिलेटिंग टू। बोलता है कि जो अंडर सेक्शन होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बैंक में जरूरी है कोई सबमिट करेगा आरबीआई को रिटर्न जो बेसिस होता है जहां से वो क्लोज एक सेट पीरियड को बोला जाता है जो कि रिलेट करेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिएगा। ये ऑप्शन है हाफ ईयरली 1 month इनऑपरेटिव डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन है आपका ईयरली 30 days अनक्लेम्ड डिपॉजिट, सी ऑप्शन है ईयरली 15 days इनऑपरेटिव डिपॉजिट्स, चौथा ऑप्शन है हाफ ईयरली 30 days अनक्लेम्ड डिपॉजिट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी ईयरली 30 days अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डू नॉट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोन्स बाय द बैंक। बोलते हैं इनमें से कौन सा प्रोविजन जो होता है मैच नहीं करता जो कंटेक्स्ट होता है लोन का बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन शेयर्स सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट। बी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट कमिट देमसेल्व्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर्स सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट। पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 है फॉर remitting a loan in the name of the director RBI permission is required section 20A of BR Act। D ऑप्शन हो जाएगा RBI can use selective credit control over the bank section 36AB section 36A of Banking Regulation Act। सही ऑप्शन आ जाएगा D RBI can use selective credit control over bank section 36A Banking Regulation Act। क्वेश्चन नंबर 22 banks maintain cash reserve with RBI under section 42 of RBI Act। बैंक्स मेंटेन कैश रिजर्व विद आरबीआई अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला पॉइंट बोलता है विच इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, बी पॉइंट विच इट इज मेंटेन्ड एट द मिनिमम ऑफ 3% एंड मैक्सिमम 20% ऑफ एनडीटीएल्स, सी पॉइंट है नो इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई ऑन दिस अमाउंट, डी पॉइंट आपको इट इज मेंटेन्ड एज ए फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस विद आरबीआई। आपको ऑप्शंस बताने कौन से ऑप्शंस इसमें से सही हैं। ए ऑप्शन ए टू डी ऑल करेक्ट, बी ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट, सी ऑप्शन ए बी एंड डी करेक्ट, डी ऑप्शन ए सी एंड डी करेक्ट।
तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ए, सी इन डी आर करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, बोलता है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश। बोलता है जो प्रोविजंस होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, जो पब्लिक अथॉरिटी होता है, इसका मतलब है वो कोई भी अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश किया गया है। ए ऑप्शन है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सी ऑप्शन है आपको बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन आपको एनी ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। बोलता है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उस संबंध में जो बैलेंस शीट होता है बैंक का। ए ऑप्शन है आपका फॉर पब्लिक सेक्टर इट इज प्रिपेयर्ड एज पर थर्ड शेड्यूल ऑफ द BR एक्ट, बी ऑप्शन है आपका फॉर बैंकिंग कंपनीज दैट इज प्राइवेट बैंक्स इट इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सी पॉइंट है आपका, सी ऑप्शन है आपका इट इज प्रिपेयर्ड फॉर लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डी पॉइंट है आपका द प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आर कंटेंट इन सेक्शन 29 ऑफ BR एक्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी फॉर बैंकिंग कंपनीज दैट इज प्राइवेट बैंक्स इट इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन 25 है, banks submits various returns to RBI under RBI Act और BR Act, which of the following is not one such return। बोलता है कि बैंक सबमिट करता है अपने बहुत सारे रिटर्न RBI एक्ट के द्वारा या फिर BR एक्ट के द्वारा, इनमें से कौन सा जो है वो रिटर्न नहीं है। ए ऑप्शन है मंथली रिटर्न ऑफ लिक्विड एसेट्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ 3 ऑफ BR एक्ट, बी ऑप्शन आपको क्वार्टरली रिटर्न ऑफ NP एडवांसेज अंडर सेक्शन 42 ऑफ BR एक्ट, सी ऑप्शन आपको रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ BR एक्ट, डी ऑप्शन आपको फोर्टनाइटली रिटर्न ऑन कैश रिजर्व्स अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी क्वार्टरली रिटर्न ऑफ NPA एडवांसेज अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 26 है, एज रिगार्ड द इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स ए पॉइंट है RBI हैज द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द ब्रांचेज ऑफ बैंक्स अंडर सेक्शन 35 ऑफ BR एक्ट, बी ऑप्शन आपको RBI कैन इंस्पेक्ट द ब्रांचेज ऑफ बैंक्स अंडर सेक्शन 35A ऑफ BR एक्ट, सी ऑप्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट RBI टू इंस्पेक्ट द बैंक। इसमें से बताना कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं जो बैंक के इंस्पेक्शन के संबंध में है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा, ए एंड सी आर करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि RBI के पास अथॉरिटी होती है तो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी ब्रांचेज होती है बैंक की अंडर सेक्शन 35 ऑफ BR एक्ट के तहत। ठीक है। और सी पॉइंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट कर सकता है RBI को, तो ये डॉट पॉइंट जो है सही है। क्वेश्चन 27 है, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एसेस्ड शुड बी हेल्ड बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम एसेस कर सकते हैं और हेल्ड कर सकता है, जो कंट्रोल अंडर कंट्रोल ऑफ जिसको हम बोलेंगे किसके कंट्रोल में होता है। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट अथॉरिटी, बी ऑप्शन है पब्लिक अथॉरिटी, सी ऑप्शन है पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी। तो सही ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा बी पब्लिक अथॉरिटी। क्वेश्चन 28 है, बैंकिंग कंपनीज कैन बी एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलता है बैंकिंग कंपनी को एक्वायर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनमें से एक कोई भी एक कंडीशन जो है उनमें से जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो बताना इनमें से कौन सा बात गलत है, यानी 3 बात सही है 1 बात गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा बैंक फेल्ड ऑन मोर देन वंस occasion to comply with RBI direction under section 21 and 35 of BR Act, बी ऑप्शन आपको बैंक इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर detrimental to the interest of depositors, सी पॉइंट है आपका, सी ऑप्शन है आपका एक्विजिशन इज एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, डी ऑप्शन है आपका एक्विजिशन विल बेनिफिट द शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट बोथ। सही ऑप्शन आ जाएगा डी एक्विजिशन विल बेनिफिट द शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट बोथ। तो ये वाला जो पॉइंट था ये एक गलत पॉइंट है। ठीक है, यानी एक सही नहीं, बाकी तीनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन 29, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें आपको दिया हुए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है 3 पॉइंट है। ए पॉइंट है द सेलर ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस, बी पॉइंट है आपको द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस,
सी पॉइंट है आपको, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ए सेल। तो इसमें ऑप्शंस आपको बताने कौन से सही है। डी स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्विस टैक्स, रेट ऑफ सर्विस टैक्स। तो रेट ऑफ सर्विस टैक्स क्या है, बैंक में क्या सर्विस टैक्स लगता है। ए ऑप्शन है 12%, बी ऑप्शन सी 10%, सी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है 5%, ए ऑप्शन आ जाएगा 12%। पहले सर्विस टैक्स आता था, अब जीएसटी आ गया है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इसमें सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, जीएसटी है। यहाँ पे जो जेबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटिंग प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जेआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे, उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे। दो तरह के जेआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स। ठीक है, जिसमें जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 400 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 500 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे, दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा, जेआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल, उसका दाम है 800 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये, और जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा 6 3 gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।